इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी 5 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल के हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी और 4 हम पुलिस अधिकारी, सीनियर अधिकारी, मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मैं भी डीजी रैंक में रहा हूं, पुलिस कमिश्नर रहा हूं मुंबई में, आप लोगों को मालूम है। हमारे केसी राममूर्ति जी, ए सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीजी रैंक फ्रॉम कर्नाटका। ब्रजलाल जी, he was डीजीपी उत्तर प्रदेश, और भारती घोष जी, ये भी आईपीएस अफसर रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जानते हुए भी कि जो वहां पर हुआ है, मारने वाले भी और मरने वाले भी दोनों पक्षों के लोग, जिसको हम अल्पसंख्यक समुदाय बोलते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी बोलते हैं, ये जानते हुए भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस टीम का गठन किया, क्या कि हमारी टीम वहां जाकर के सच्चाई को जान सके और एक संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इज कमिटेड, सच्चाई के साथ है, लोगों के साथ जो है, न्याय के साथ है, इंसाफ के साथ है, और किसी भी जाति और मजहब से ऊपर उठ करके, समुदाय से ऊपर उठ करके, जहां भी उनकी भारतीय जनता पार्टी जरूरत है, पूरे बंगाल को संदेश देने के लिए हम लोग वहां पर गए। जब वहां पर हम गए, 21 मार्च की घटना है, आप लोगों को मालूम है, जैसे बहादुर शेख नाम का टीएमसी का एक उप प्रधान, वहाँ का लोकल जो है ऑफिस बियरर, उसको जो है बम मार करके किसी ने जो है उसको मौत के घाट पहुँचाया। उसके रिएक्शन में उनके लोगों ने जिस प्रकार से 3 घरों में आग लगाई, और आग लगाने से पहले उन घरों में रहने वाले जो लोग थे, उसमें महिलाएं और बच्चे उसमें शामिल थे, उनको मार करके, हमको जो है अभी तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन सही बताएगा, उनको पूरा पहले जान से मारा गया, कुछ बोलते उनको काटा गया, कुछ बोलते उनको पिटाई किया गया, और बाहर से लोग लगा करके घरों में जो है आग लगाई गई। उसमें महिलाएं भी मरी, छोटे बच्चे भी मरे, उनके जो पशु थे, गाय थी, वो भी जल करके मर गए। इस बात का लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी सच्चाई, इसके मूल में क्या कारण है? ये जो बीरभूम जला है और जहाँ पर ये घटना हुई बागटोई जगह पर, जहाँ उसको रामपुर हाट एक कस्बा है, वहाँ पर जो है माफियाओं का राज चलता है। माफियाओं का राज कैसे चलता है? वहाँ पर अवैध, जिसको अवैध खनन होता है, बालू का खनन होता है, वहाँ पर स्टोन जो गिट्टी होता है, पत्थर की जो गिट्टी होती है, उसका अवैध खनन अवैध होता है, उसका अवैध ट्रांसपोर्ट होता है। कोल है, जो कोला है उसका होता है, वहाँ पर कैटिंग स्मगलिंग होती है, और जितने भी ट्रक और जो है गाड़ियां जो है इनको लेकर जाते हैं, उन सबसे अवैध रूप से गुंडा टैक्स वसूल किया जाता है हर एक गाड़ी से। यहाँ झगड़ा किस बात का था? दोनों टीएमसी के लोग हैं, जो अवैध कमाई इतनी हो रही है, रोजाना लाखों में जो पैसा कमाया जा रहा है, ये किसको ज्यादा जाए? वहाँ का जो जिले का जो वो है प्रधान है, उसको जाए, ऊपर के ऊपर कितना जाए, नीचे कितना जाए, इसी के बारे में वहां पर झगड़ा चल रहा था। 4 साल पहले भी वहां पर एक आदमी का इस तरह मर्डर हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि लोकल पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने, जो उसमें मेन आरोपी था, जो मारा गया बहादुर शेख, वो उसका मुख्य आरोपी था, ऐसा उसकी पत्नी ने बताया, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। तो ये चलता रहा, ये राइवलरी आपस में चलता रहा। जो टीएमसी ने जो भस्मासुर खड़ा किया, एक प्रकार से भस्मासुर, ये भस्मासुर अभी उन्हीं को खाना शुरू कर दिया है। तो ये असली बात जो है, जो अवैध कमाई थी, अवैध कमाई जो डिस्ट्रीब्यूशन था, किसको कितना जाए, उसके कारण ये हो रहा था। और ये बात केवल जो है उसके लिए नहीं, पूरी कानून व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, लॉ ऑर्डर मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हो चुकी है। हम लोग जो हैं इतने सीनियर अधिकारी, हम सबको मालूम है। पहली बात तो हमसे जाने से पहले वहाँ के डीजीपी नहीं गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पर जो है विजिट पर नहीं गई, इतना सीरियस केस हुआ है। उनको जब मालूम चला कि हमारी जो एक टीम वहाँ पर जा रही है, कलकत्ता हम जब लोग पहुँच गए, उसके बाद नेक्स्ट डे मुख्यमंत्री जी जाती है। हम लोग कैसे ऐसा हो सकता है? पहली बार मैंने देखा कि क्या ऐसी इस देश के अंदर हो सकता है कि सड़क के ऊपर जो है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो है, लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। 30 से 35 किलोमीटर पहले एक कस्बे का नाम है जिसको सेंथिया बोलते हैं, वहाँ पर जब हम लोग गए
तो हमारी गाड़ी रुक गई, आगे ट्रक खड़े हुए थे। ट्रक हमने सोचा सर ट्रक खराब हो गया, 10-15 मिनट हमको हो गए। फिर हम पता करने के हमारे जो साथ पुलिस वाले थे उनसे पता किया भाई क्या हो गया, तो देखा था साहब वो तो आगे पूरे 10 से 15 जो ट्रक और जो लॉरी जो खड़ी की हुई है, ड्राइवर किसी के अंदर है नहीं। तो हम लोग को मालूम चला कि तो शायद जानबूझ करके टीएमसी के लोगों ने ऐसे जानबूझ किया कि हम लोग यहाँ कार से आगे न जा सकें, हम स्पोर्ट पर न जा सकें। तो हम लोगों को जो है सुकांतो जो का थोड़ा अपनी बंगाली में इन्होंने बात करके पता किया कि तो पूरा उनका कॉन्स्पिरेसी एक साजिश है कि हम लोग आगे न जा सकें। तो हम लोग जो है उतर करके नीचे जो है पैदल चलने लगे। पैदल चले तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा कम थे, टीएमसी के कार्यकर्ता लोकल होने के वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद जाकर के भारतीय घोष को भी कुछ मालूम चला कि आगे जाकर के शायद हमारे ऊपर भी ये लोग हमला करने वाले हैं। जाकर के पूरी की पूरी रोड को इन्होंने पूरा जैसे हम जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, पूरा उसको घेर लिया। पूरे खड़े हो गए, 150-200 लोग थे। तो हमको जो है निकलने की कोई जगह नहीं थी। वहां पर जो है बंगाल पुलिस का एक भी सिपाही कोई यूनिफॉर्म में आकर के हमारी मदद के लिए नहीं आया। तो जैसे हुआ तो हम लोग वहीं सड़क के ऊपर हम लोग धरने पर बैठ गए। ये अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का, डेलीगेशन की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी। अगर मीडिया न होती और शायद हम लोग इतने सीनियर लोग न होते तो शायद हम लोग भी वहाँ जिंदा बच करके आते कि नहीं आते, इस बात को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग वहाँ बैठे रहे, काफ़ी देर हो गई। हमारे जो दूसरे सेंट्रल फोर्सेस के कुछ हमारे लोग थे प्रोटेक्शन में, उनकी मदद से हम लोग साइड से वहाँ से निकले। सुकांतों ने तय किया कि भी हम लोग जो लुथान पास का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे। तो हम धीरे से वहाँ जाकर के धीरे धीरे वहाँ पर गए। हमसे पहले वहाँ के जो टीएमसी के वो जो थे कवर करते वहाँ पर जो घुस गए, वहाँ भी मुर्दाबाद के नारे। उस पुलिस स्टेशन के अंदर, थाने के अंदर, वहाँ का कोई एसएचओ हमको मिलने नहीं आया, कोई यूनिफॉर्म में एक भी आदमी नजर नहीं आया। एक डिवाइस भी जो था, ही वाज सपोज, ही क्लेम्ड दैट टू बी, ही वाज ए डिवाइस भी इंटेलिजेंस का, जीन वगैरह पहने हुआ था, शर्ट वगैरह पहने हुआ था। हमको पहले लगा इसे टीएमसी का आदमी है। हमको तो पहले लगा, हमको जैसे घेर लिया वहाँ पर कि हमको लगता है थाने के अंदर ही हमको जो है हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं क्या। हालत इस तरह की बन रही थी वहाँ पर। तो उससे बातचीत करने में भारतीय घोष ने पता किया, क्योंकि शी हैज़ वर्क उस एरिया में, मालूम किया। तो बोला कि भाई कौन यहाँ सीनियर अधिकारी, उसने बोला कि मैं हूँ। तो बोला कि हम तुम्हारा फोटो करके नेशनल मीडिया को अभी जाएगा, तुम्हारा फोटो हम ले रहे हैं और तुम जो जीन उसके अंदर हो। तो कोई नहीं था। हमने कहा कि जब तक हम लोगों के लिए क्लियर पैसेज नहीं होगा बागटुई जाने के लिए, रामपुर हाट जाने के लिए, तब तक यहाँ पर चाहे पूरी दिन निकल जाए, पूरा रात निकल जाए, तब तक हम यहीं पर जो धरना देते रहेंगे। तो लगभग 1 घंटे के बाद हमको मैसेज मिला, उन्होंने ऊपर से इंस्ट्रक्शन लिया होगा, तब हम लोगों का बोले कि रोड अभी क्लियर हो गया, तब लोग हम वहाँ पर जा सकते हैं। जाने के बाद बागटुई में हम लोगों ने देखा है विक्टिम्स की फैमिली, उनकी महिलाओं से हम लोग मिले हैं। जिस तरह की घटना है, लोग अपने घर छोड़ करके भाग रहे हैं, गांव छोड़ करके भाग रहे हैं। उनको जो लोकल पुलिस में कोई विश्वास नहीं है, कोई फेथ रहा नहीं है। न केवल लोकल पुलिस में, प्रशासन में विश्वास है, न सरकार में विश्वास रहा है। और तो और ये आपको मालूम ही होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात का कोगरी संज्ञान लिया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबसे पहले कहा कि उनको जो है लोकल पुलिस में विश्वास नहीं, इसलिए सबसे पहले CFSL की जो टीम है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस की जो टीम है, वो आएगी स्पॉट पर। और उससे पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में वहां पर CCTV लगाए जाएं, ताकि कोई भी सीन ऑफ ऑफेंस को डिस्टर्ब न कर सके। और उसके बाद जो है, बाद में आपको मालूम चला होगा, हमसे अगले दिन जो है वहाँ पर जो है उसी दिन ममता बनर्जी वहाँ पर गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो। हमने उसकी डिमांड की थी, अगर ममता बनर्जी वास्तव में से अपनी जुबान की पक्की और वो नया जो इंसाफ देना चाहती है, तो केस को जो है CBI को हैंडओवर करना चाहिए। अच्छी बात ये हुआ उन लोगों के लिए जो उसके लिए विक्टिम बने, शिकार हुए, कि हाई कोर्ट ने ही ये केस जो था CBI को जो है ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे मैंने कहा, वहाँ माफिया राज है, एक गुंडा राज है, वहाँ पुलिस, वहाँ पर वहाँ के TMC के लीडरशिप, वहाँ की जो है लोकल जो है माफिया, ये सारे उनका बहुत बड़ा एक नेक्सस है। और जो है वहाँ को जो लूट रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा वहाँ पिस रहा है। कोई भी कानून व्यवस्था वहाँ बुरी तरह नहीं है। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट जो है हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट के आधार पर हमारी जो पार्टी जो है उसको जो है सरकार से बात करेगी और इसको एक लॉजिकल एंड तक उस बात को जो है ले जाया जाएगा। लॉजिकल एंड क्या होगा सर? लॉजिकल एंड क्या होगा सर? लॉजिकल एंड क्या होगा, हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था जो बरकरार रहे, कानून व्यवस्था रहे, वहाँ लोग जो है सुख और शांति समृद्धि से रह सकें। इसके लिए जो भी जरूरी होगा ये जो है सरकार को उसके लिए तय करना चाहिए। सर, गवर्नर रूल की मांग, जब इतनी सिचुएशन खराब है तो आप गवर्नर रूल की मांग करने से क्यों नहीं चल रहे?
नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो जो है लॉजिकल एंड की बात करें। देखिए ये बातें जो हैं वहां पर क्या लगेगा, गवर्नर रूल बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल बोल रहे हैं, ये सरकार का काम है, सरकार का अपना दायित्व है। हम लोगों ने क्या लॉजिकल एंड जाना चाहिए, लॉजिकल एंड क्या होगा ये उसको बताएंगे। हम लोगों ने अपना काम था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, संवैधानिक फ्रेमवर्क में रहते हुए एक तो हम लोगों ने इस बात क्या किया कि वहाँ भारतीय जो है जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अपनी संविधान की उनको जो वो लेते हैं, शपथ लेते हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। वो किसी भी पार्टी इन पावर के जो है नौकर नहीं है, वो जो कानून के नौकर हैं, कानून के हिसाब से उन लोगों को काम करना चाहिए। अगर वो कानून से काम नहीं करते, ऐसे भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी सरकार जो है उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। सर धारा 356 तो संविधान के दायरे में हो गई बात, आप कह रहे हैं संविधान के दायरे में बात होगी। संविधान के दायरे हमने बताया ना, संविधान के दायरे की बात हम कर रहे हैं। संविधान के संवैधानिक फ्रेमवर्क के बीच में ही सरकार को जो है उसमें निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद बहुत।